अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा, उसके अंदर हमने एटम के कंसेप्ट को समझा कि एटम क्या चीज़ है। आज हम उसी कंसेप्ट से आगे चलते हैं। ये भी बेसिक कंसेप्ट है और उसी एटम से रिलेटेड है। देखिए, एटम से मिलकर जो है वो मैटर बना हुआ है। मैटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कोई भी शय हो सकती है, गैस शक्ल में हो सकता है, माय शक्ल में हो सकता है या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है मैटर जो है। तो लेकिन मैटर की आगे दो टाइप्स हैं कि मैटर या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा, यानी कि या तो मैटर खालिस होगा या फिर मैटर ना खालिस होगा। अब जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसके ये भी एटम से मिलकर बनी है। जो इम्प्योर है ये भी एटम से मिलकर बनी। लेकिन ये क्या चीजें हैं, क्या टर्म्स हैं, उनको देखें। जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसके अंदर क्या चीज आती है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो कि एटम से मिलकर बनी है, दैट इज एलिमेंट। और एलिमेंट जो है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। और इसके अंदर एक और टर्म यूज होती है कि एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल भी बना रहे हैं, या खुद एक एलिमेंट भी मॉलिक्यूल की शक्ल में रह सकता है। ये बातें सारे, ये जो कंसेप्ट है, इसलिए मैं ये फ्लो चार्ट बना के आपको बता रहा हूं कि क्या चीज किससे बनती है और एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। इस सारे फ्लो चार्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। तो एलिमेंट से मिलकर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और साथ में क्या बन रहा है, कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की भी आगे हम दो टर्म्स लेते हैं कि या फिर आयनिक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्या चीजें मौजूद होंगी, डेफिनेटली क्या होगा, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो कंपाउंड्स में भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकते हैं, ये मैं बताऊंगा कि मॉलिक्यूल फिर उसे क्यों कहते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है इम्प्योर मैटर। तो ना खालिस जो मैटर है उसके अंदर आती है टर्म मिक्सचर की, कि मुख्तलिफ चीजों का मिक्सचर है। वो एलिमेंट्स का मिक्सचर हो सकता है, एटम्स का हो सकता है, कंपाउंड्स का हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। मिक्सचर की आगे मजीद दो टर्म्स होती हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये इनकी एक तरतीब है कि किस तरह से किस चीज से क्या बन रहा है। लेकिन अब हम इनको फुली डिटेल के साथ विद डेफिनेशन और कंसेप्ट के साथ समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या और ये तरतीब इनकी कैसे बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड नंबर पर जो आता है दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट्स की स्टूडेंट्स डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन टू सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन। जब दो एक किस्म के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो ये देखिए H2 बन जाएगा। अब H2 क्या है, दैट इज एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, एक जैसे एटम्स है, एक भी हाइड्रोजन है दूसरा भी हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, Cl2 बनेगा, दैट इज एलिमेंट। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से बॉन्ड बनवाएं, N2 बनेगा, दैट इज एलिमेंट। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बनवाएं, O2 बनेगा, दैट इज एलिमेंट। जी स्टूडेंट्स, तो आपका ये एलिमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एलिमेंट किससे मिलकर बना है, एटम से। हमने फ्लो शीट में यही चीज देखी थी। अगर आप फ्लो शीट को देखें तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, एलिमेंट से आगे क्या बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहा है। तो हम कंपाउंड को पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल मैंने कहा था कि ये कंपाउंड के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो हम उसकी डेफिनेशन बाद में करेंगे। तो कंपाउंड क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन यू करेंगे, अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द chemical combination of two or more than two different elements in a fixed ratio by mass। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। नंबर वन, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे। एंड सेकंड, किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, कीमियाई तरीके से आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब जो केमिकल कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दो चीजें आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना लें कि जब वो दो चीजें आपस में मिल जाएंगी या दो से ज्यादा हैं, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगी, तो बॉन्ड बनाने के बाद उनकी जो अपनी पहचान है वो खत्म हो जाएगी, बल्कि एक नई शय बन जाएगी, एक नया कंपाउंड बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से होंगी, वो उन एलिमेंट्स की तरह की नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर बनता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन आपस में मिले होते हैं तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जो है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कुछ और है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ और है, लेकिन वही जब आपस में मिल जाते हैं वाटर बनता है। तो वाटर की प्रॉपर्टीज आप देखें तो डिफरेंट है। ऑक्सीजन से तो हम सांस ले सकते हैं, हमारे सांस लेने के काम आ रही है, तो क्या हम पानी से भी सांस लेंगे? नो। और तीसरा पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो बाय मास के लिहाज से मिलने चाहिए, यानी कि जो भी एलिमेंट आपस में मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, वो फिक्स मिकदार में मिलेंगे, उस मिकदार से ऊपर नीचे मिकदार नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक क्या है इसमें, ऑक्सीजन एटम। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 ग्राम, तो इसको हम सिंपली कितना लेते हैं, 1 ग्राम। अब टोटल पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन का जो मास है इस वाटर के मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2। एक हाइड्रोजन का एक, दूसरे का भी एक, तो टोटल कितना हो गया, 2 ग्राम। और दूसरी तरफ आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट इज 16 ग्राम, 16 ग्राम होता है। जब भी ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इनकी जो निस्बत है आपस में मिलने की, जो रेशो है, वो हमेशा यही रहेगी। देखिए हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16। इसको बाद बुक्स में सिंपल करके लिखा जाता है। सिंपल करने का मेथड आपको पता है कि इसको ये 2 पर कट सकता है, तो 2 पर काटे तो ये क्या बन जाएगा, 1 and 8, 1:8। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8। तो ये 3 यूं समझ ले शराइत है एक कंपाउंड के बनने के लिए, जो लाजमी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद वो कंपाउंड कहलाएगा। तो कंपाउंड की डेफिनेशन अब क्लियर है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में किमियाई तरीके से बॉन्ड बनाते हैं और फिक्स रेशो बाय मास के लिहाज से मिलते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये कंपाउंड बन गया है। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड लाइक H2SO4, HCl, NaCl, these are all compounds। आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है कंपाउंड की। तो अब देखिए फ्लो चार्ट में कि एटम से मिलकर क्या बन रहा था, एलिमेंट्स, हमने ये बात देखी। फिर एलिमेंट से मिलकर क्या बन रहा है, कंपाउंड, अभी सीखा हमने। अब देखते हैं कि एलिमेंट से मिलकर एक और चीज भी बन रही है, दैट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन बनेगी स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड which can exist independently is called molecule। जरा डेफिनेशन पर गौर करें। डेफिनेशन में यह बात की गई है कि एलिमेंट का हो सकता है या कंपाउंड का हो सकता है, छोटे से छोटा हिस्सा जो आजादाना अपना वजूद बरकरार रख सके उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी कि एलिमेंट को भी मॉलिक्यूल कह सकते हैं अगर वो आजादाना अपना वजूद बरकरार रखता है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट की मिसालें क्या ली थी हमने, Cl2, H2, N2, तो वो मॉलिक्यूल्स भी कहलाएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। और दूसरा क्या है कि कंपाउंड का भी वो स्मॉलर पार्ट हो सकता है। मैंने बताया था शुरू में कि कंपाउंड्स की 2 किस्में हैं, आयनिक एंड मॉलिक्यूलर। तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूल होता है। वाटर आजादाना एग्जिस्ट कर सकता है और मॉलिक्यूलर हालत में होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, HCl उसका मॉलिक्यूल है। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया है कि ये तरतीब किस तरीके से बनी है। हम मॉलिक्यूल की डिटेल में भी जाएंगे क्योंकि आपके FSC के सिलेबस के अंदर मॉलिक्यूल्स की टर्म्स जो है इकसाम वो भी बताई गई हैं। लेकिन तो उससे पहले हम इस फ्लो शीट डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं कि दूसरी तरफ जो इम्प्योर मटेरियल आ रहा था उसके अंदर था मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है याद रखें आप कि कंपाउंड का बिल्कुल उल्ट है, ये कंपाउंड के इनवर्स है। ये मिक्सचर इज फाउंड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट थिंग्स विदाउट एनी रेशो, बगैर किसी निस्बत के, और वो भी फिजिकल तरीके से आपस में मिले। फिजिकल तरीका ये है कि 2 चीजें आपस में मिल तो जाएं लेकिन उनकी जो अपनी खसूसियात है वो बरकरार रहें। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर के अंदर हमने हीलियम गैस डाल दी और नाइट्रोजन गैस डाल दी, या ऑक्सीजन गैस है और उसके साथ नाइट्रोजन गैस है,
तो ये दोनों आपस में बॉन्ड तो नहीं बनाएंगी, मिलेगी नहीं है, लेकिन क्या होगा, दोनों ही एक सिलेंडर में फिर रही होंगी। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर बन चुका है, मिलाप बन गया है ये दो चीजों का। लेकिन जब आप इसको सिलेंडर को ओपन करेंगे तो ये दोनों चीजें आसानी से अलग हो जाएंगी और अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखेंगी, कोई नई शय नहीं बनाएंगी। इसकी फिर आगे दो टर्म्स होती हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। आपको पता है कि हेट्रोजीनियस कहते हैं जिसके अंदर अज्जा की तरकीब एक जैसी नहीं होती हर जगह पर, जैसे ये शक्ल में दिखाया गया है। और होमोजीनियस किसे कहते हैं, जिसमें जो अज्जा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर वो मिक्सचर बनाया जा रहा है, वो एक जैसे आपस में मिक्स हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।